सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल सरिता मसीह पे। और आज का 40वां दिन है एक साल में बाइबल कैसे कंप्लीट करें। और इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे 10 कुमारियों का दृष्टांत, जो 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। तो ये कुमारियां जो हमें दर्शाती हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेयर के साथ साथ, सब कुछ होने के साथ साथ, हमें अब पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार वो 5 कुमारी जो बुद्धिमान थी अपनी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल लेके चली थी, जब दूल्हा आया तो उन्हें बाहर खरीदने नहीं जाना पड़ा और वो दूल्हे के साथ गई। और जो 5 मूर्ख कुमारियाँ थी वो रह गई थी। इसी प्रकार हमें बहुत ही ध्यान से परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है और कुप्पियों में हमेशा पवित्र आत्मा के साथ रहना है। और पुराने नियम में हमने न्याय व्यवस्था में 6 और 7 अध्याय में देखा कि कैसे जो हमारी गलतियों से जो अनजाने में गलतियां होती हैं उनको हमें प्रायश्चित कैसे करना है। हमारी आग जो है वो कभी, बेदी की आग जो है वो बुझनी नहीं चाहिए। वैसे हमें हमारी प्रार्थना रूपी जो आग है, परमेश्वर की वचन की भूख रूपी आग है, वो कभी भी मिटनी नहीं चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग में मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय 1 वचन से। मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय का 1 से 30 वचन। 10 कुमारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी 5 कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इस वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो 10 कुमारियों का दृष्टांत परमेश्वर ने समझाया कि 5 कुमारियां जो थी मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। तो इसमें मूर्ख जो थी उन्होंने अपने कुप्पियों के लिए तेल नहीं लिया था। इसमें इस दृष्टांत का मतलब ये है कि हम जो हैं परमेश्वर के वचन के साथ साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भी जिए। पवित्र आत्मा तेल को दर्शाता है। तो हमें निरंतर जागते रहना, प्रार्थना में रहना, हर वक्त तैयार रहना है। और कब परमेश्वर आ जाए हमें नहीं पता। तो हमें अपने ईमानदार और अपनी सच्ची निष्ठा के साथ साथ पवित्र आत्मा का वचन, पवित्र आत्मा और आग, अग्नि, तेल, ये सब तेल जो है वो पवित्र आत्मा है। इन सब चीज़ों को अपने साथ बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि परमेश्वर कब हमें लेने आएगा हमें उस दिन और समय का नहीं पता। आगे बढ़ेंगे। तोड़ों का दृष्टांत। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को जो उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिनको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी
और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए। स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना है। परमेश्वर का वचन इनमें बताता है कि हमें जो परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम और भी लोगों को अपने वचन को सुनाएं। परमेश्वर के वचन मीन्स जैसे हमारे जीवन में गवाहियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं हमें वचन नहीं तो हम अपनी गवाही को ऐसा बनाएं कि लोग आपकी गवाही को सुने, उनके जीवन परिवर्तित हों। तो हमें इस वचन में यही हम सीखते हैं कि हमें जो है परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से ग्रहण करना है और परमेश्वर के वचन को किसी और को भी सुनाना है, क्योंकि 5 तोड़े वाले ने 5 और कमाए थे। तो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हमें वचन दिया गया है, हमें सेत में मिला है। हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को और लोगों तक बांटें। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 और 7 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोषी बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है
उसकी क्षमा उसे मिलेगी। भांति भांति के बलिदानों की विधि, होम बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है, हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाएं। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाएं। वह खमीर के साथ पकाया ना जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उन निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र हैं, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्नबलि में चढ़ाए। उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाएं, वह कभी ना खाया जाए। पाप बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, अर्थात यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाएं तो उसे किसी परम
स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में उबाला गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए। याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पाप बलि पशु के लहू में से कुछ भी लहू मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, उसका मांस कभी ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। दोष बलि। फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं, उसी स्थान पर दोष बलि पशु भी बलि करें, और उसके लहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के, और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोष बलि होगा। याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे, वही उन वस्तुओं को ले, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए, उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले और तंदूर में या कढ़ाई में या तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होंगी जो उन्हें चढ़ाता है, और सब अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए हों चाहे रूखे हों, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवादित बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाएं, और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीरी रोटियां भी चढ़ाए, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी, और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उसमें से कुछ भी भोर तक शेष ना रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो, तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिया जाए, और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण ना किया जाएगा और ना उसके हित में गिना जाएगा, वह घृणित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हों वे ही खाएं, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाएं वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा।
चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध पशु या कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना, ना भेड़ बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु को से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से नहीं खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा उसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, ना खाना। हर एक प्राणी को किसी भांति का लहू खाएगा, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह, जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए वह उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांघ को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिनी जांघ उसी का भाग होगा, क्योंकि इस्राएलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांघ जो लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है, कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए जाएं, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया है। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से ये भाग नित्य मिलता रहे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाएं, तब उसने उनको यही व्यवस्था परमेश्वर का दी वचन थी। पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं 41 दिन में, 41 डे में, और कल देखते हैं हम क्या कल सीखते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। क्योंकि आज हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि वेदी की जो आग है कभी बुझनी नहीं चाहिए, और हमारी प्रेयर रूपी आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन को हमेशा चलाना है। हमें हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहना है। हमें निरंतर जागना है प्रार्थना में, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूल्हा कब आएगा। सिर्फ परमेश्वर को, पिता को पता है कि वो दूल्हा कब आएगा, कि यीशु मसीह हमें दोबारा लेने कब आएंगे। इसलिए हमें जागते रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर की हुजूरी में चलना है। सभी को जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आज आपने कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट करें और परमेश्वर की हुजूरी में चले। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में हम सब एक साथ चले। सभी को जय मसीह की।